साथियों, बहुत दिनों बाद आज मेरी एक खास सहेली से मुलाकात हुई और उसके जीवन के दुख, पीड़ा और खालीपन को देखकर सच में मेरा दिल भर आया। अचानक हस्बैंड के चले जाने से उसके जीवन में एक हताशा, निराशा आ गई। उसके जीवन में वो खालीपन आ गया जो कभी भरा नहीं जा सकता। दोस्तों, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। हमारे किसी प्रियजन की डेथ हो जाने पर या किसी व्यक्ति के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, चाहे हमारी कोई सहेली हो, कोई दोस्त हो, जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जब वो रिश्ते में किसी कारण से दरार आ जाती है या वो रिश्ता टूट जाता है तो हमारे जीवन में खालीपन आ जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर चले जाते हैं, वहीं वो सेट हो जाते हैं, वहीं उनकी नौकरी लग जाती है, तब भी हमें बहुत अधिक खालीपन लगता है। हस्बैंड वाइफ में तलाक हो जाता है, एक दूसरे से अलग अलग रहने लगते हैं, तब भी ये खालीपन काटने को दौड़ता है। ऐसे बहुत सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण जीवन में खालीपन आ सकता है और खालीपन एक बहुत बड़ी अवसाद को जन्म देता है, क्योंकि एक वो स्थिति रहती है कि जब हम किसी व्यक्ति के बिना एक पल रह नहीं सकते थे। उसके साथ हर बात शेयर करना, उसके साथ रहना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, और वह व्यक्ति जब हमारे जीवन से चला जाता है तो हमें बहुत अधिक अकेलापन महसूस होता है, खालीपन महसूस होता है और हम धीरे धीरे टूटने लगते हैं। तो साथियों, हमारा उद्देश्य आज इसी विषय पर बात करना है कि जब हमारे जीवन में ये स्थिति आए तो हमें किस तरह से इस स्थिति से निपटना चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन के खालीपन को भरना चाहिए। सबसे पहला सजेशन तो मैं यह देना चाहूंगी कि जीवन के वास्तविक सत्य को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है तो इसे हमें दिल से स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि यही यथार्थ है, यही सत्य है। जितनी जल्दी हम इस सत्य को स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी हम इस घटना से उभर पाएंगे। दूसरा सजेशन यह देना चाहूंगी कि होता यह है कि हमारे जीवन में जब भी कोई अप्रत्याशित घटना घटती है, जब भी कोई दुर्घटना या इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, तब होता यह है कि हम दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम चाहे दिन भर कोई ना कोई काम करते रहें, हमारा शरीर काम करता रहता है, लेकिन हमारे दिमाग में वही उथल पुथल चलती रहती है। हमारा दिमाग दिन रात उसी घटना के बारे में सोचता रहता है और हम मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं और ज़्यादा सोच विचार करना भी बहुत ज़्यादा घातक होता है। यदि हम मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं तो हम छोटी बड़ी हर बात को भूलने लगते हैं। दूसरा यह है कि यदि हम मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं तो हम किसी भी चीज पर अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते हैं, किसी भी विषय पर हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, कोई एक निश्चित दिशा तय नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा सजेशन मैं ये देना चाहूँगी कि कोई भी घटना यदि हमारे जीवन में इस प्रकार की घटती है तो अपने आप को उस घटना से उभारने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग को स्थिर कीजिए, तभी आप उस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। नेक्स्ट सजेशन मेरा यह है कि अपने आप को व्यस्त रखें। किसी भी काम में
कोई भी काम हो सकता है, घर के काम हो सकते हैं, बच्चों के काम हो सकते हैं, ऑफिस के काम हो सकते हैं, हमारा कोई शौक हो सकता है। कुछ भी काम में अपने आप को व्यस्त रखें, अपने आप को लगाए रखें। इससे आपका दिमाग इधर उधर घूमेगा नहीं, आप स्थिर रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा और आप एक निश्चित दिशा में काम कर पाएंगे। अगला सजेशन मैं ये देना चाहूँगी कि होता यह है कि जब हमारे जीवन में इस तरह की कोई घटना घटती है तो हम अपने आप को लोगों से काटने लगते हैं, लोगों से दूरी बनाए रखने लगते हैं और लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। तो ये स्थिति भी घातक है। लोगों से मिलना जुलना पसंद कीजिए। ये स्वाभाविक है कि उस समय हमारा मन इतना दुखी होता है कि हम लोगों से बातचीत करने में कतराते हैं, किंतु जब हम लोगों से मिलेंगे जुलेंगे बातचीत करेंगे तो हमारा दिमाग, हमारा माइंड डाइवर्ट होगा और हम अपने खालीपन को भर पाएंगे। हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हो सकता है हमें अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। इसलिए आप सामाजिक सोशल बने रहिए। साथियों, मुझे यकीन है कि आपको मेरे ये विचार जरूर पसंद आए होंगे। तो आपके जीवन में भी यदि इस तरह की कोई घटना घटती है तो आप मेरे सजेशन को जरूर मानिएगा और इन्हें फॉलो कीजिए। और हाँ, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।